अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब लोग। मैंने 2-3 दिन वीडियो अपलोड की थी ब्राइट रूबी की। जिन लोगों ने नहीं देखी वो लोग देख सकते हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारी लड़कियों के नीचे मैसेज आए हुए थे, जी आपकी हमारी शादी होने वाली है, हमारे एक्ने हो गई है, हार्मोनल एक्ने हो गई है, सिस्टिक एक्ने हो गई है। जी पहले तो एक्ने की डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हार्मोनल एक्ने और सिस्टिक एक्ने की क्योर है। ये मुझे खुद हो गई थी मेरी शादी के दिनों में, और बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया था। सिस्टिक एक्ने हो गई थी। ये इतनी शदीद पेनफुल वाली एक्ने होती है ना। तो ये मैंने चीज़ें खुद यूज़ की हैं। आपने कोई पॉइंट स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना है और जैसे जैसे मैंने बताया वो करना है। इसके अलावा कोई अपनी तरफ से कोई स्टेप ऐड किया ना और उसका नुकसान हुआ, उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होंगी। तो ये देखिए, इस तरह की सिस्टिक एक्ने होती है। बहुत मोटे मोटे नोड्यूल्स होते हैं, अंदर फील होते हैं। आप ऐसे पकड़ेंगे ना, अंदर की तरफ बहुत मोटे होते हैं, बाहर से बहुत इन्फ्लेम्ड ऐसे रेड कलर की होती है और शदीद पेनफुल होती है। आपके चिन एरिया पे, आपके जॉ लाइन पे और आपकी चीक्स पे ज़्यादातर ये होती है। अच्छा जी, अब इसका इलाज क्या है। आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। आपने सबसे पहले ये वाले जो मायो इनोसिटोल साशे हैं वो लेने हैं। ये मैंने बायोलाइफ के लिए हैं, पीसीओएस के लिए लिखे हुए हैं उन्होंने कि पीसीओएस के लिए साशे हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से कह के ले सकती हैं कि मायो इनोसिटोल वाले साशे दे दें हमें, जो फीमेल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए होते हैं। आप वो वाले साशे ले लें। मुझे ये इनके इसलिए अच्छे लगते हैं, इसके अंदर मल्टी वाइटामिन भी ऐड हैं, विटामिन B12 भी है और एक दो और कोई एंजाइम ऐड हैं जो हमारी ओवरीज के लिए और हमारे हार्मोन को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है ना, मायो इनोसिटोल, ये हमारे काम का इंग्रेडिएंट है। इसका काम ये है कि इसने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है, आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को बिल्कुल नॉर्मल करना है, जिसकी वजह से आपकी एक्नी नॉर्मल होगी, अंदर से हील होगी। जो आपकी एक्नी, आपके फेस के ऊपर इन्फ्लेमेशन नज़र आती है ना, रेड रेड कलर की और पेनफुल, वो इन्फ्लेमेशन और वो पेन अंदर से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एक्नी, आपने ये साशे एक सुबह पीना है, एक गिलास पानी के अंदर मिक्स करके, और एक रात को पीना है। ये आपके हार्मोनल और सिस्टिक एक्ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और सेकंड चीज़ है, आपने सैलिसिलिक एसिड सीरम ले लेना है। आप ये ग्लोगैनिक का, ये बहुत अफोर्डेबल, बहुत रीज़नेबल है। ये मैंने यूज़ किया हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया। देखें, पूरी बॉटल इसकी खाली है। ये जब मुझे एक्ने हुई थी ना, ये तब मैंने यूज़ किए हुए हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपने सैलिसिलिक एसिड को रात को सोते वक्त फेस वॉश करने के बाद 2-3 ड्रॉप लगा के, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा के सो जाना है। दैट्स इट। कोई भी आपने एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं करना, कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ नहीं करनी है जब तक आपकी एक्ने हील नहीं होती है। एक्ने आपकी इंटरनली भी हील करनी है और आपने एक्सटर्नली भी हील करनी है। ये सैलिसिलिक एसिड जो है, जो ये सीरम होता है ना, सैलिसिलिक एसिड, ये आपके पोर को क्लीन करता है और आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं, आप यूज़ कर रहे हैं। आपने फिर हफ्ते उसी दौरान हफ्ते में एक दिन, सिर्फ एक दिन की बात करी हूँ, ये मैंडेलिक एसिड का रात को फेस वॉश करने के बाद सिर्फ जो पी साइज़ अमाउंट होती है ना, वो लेके अपने पूरे फेस पे लगा लेनी है, जहाँ पे एक्नी ड्राई हो रही है और डार्क स्पॉट पड़ रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, एक्नी ख़त्म होगी तो आपके डार्क स्पॉट भी होंगे, तो उसे भी हमने रिकवर करना है, उसे भी हमने हील करना है। याद रहे, जो एक्नी के अंदर से पस निकल रही है, जो एक्नी बहुत अभी बिल्कुल हुई है, फ्रेश है और उसके अंदर से पेन शदीद हो रहा है, उसके ऊपर आपने नहीं लगानी है, हफ्ते में एक दिन यूज़ करनी है। उसके बाद जो लाइफ सेवर आपका इंग्रेडिएंट है वो है ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड प्लस जिंक। ये वाला सीरम ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और भी मैंने मेंशन किए हुए हैं आपको, मैंने यूज़ भी किए हुए हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट बहुत स्लो है और बहुत डिले है। आपकी मतलब कि शादी होने वाली है, जाहिर सी बात डेज़ कम है, तो ये आपके स्किन के सारे इशू को कम कर देगा, आपकी एक्नी को ख़त्म कर देगा। ये बहुत बेस्ट सीरम है। आपने सुबह भी लगाना है, आपने रात को भी लगाना है। ये आपको रात को ये लगाएंगे, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड लगाएंगे। फेस वॉश किया, सुबह 2 ड्रॉप फेस के ऊपर लगाए, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद सन ब्लॉक लगाया। और जब आप ये सारी रिजीम कर रहे हैं, आपने सन ब्लॉक को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सन ब्लॉक जो होता है आपके डार्क स्पॉट को भी फेड करने में हेल्प करता है, और जब आपकी सन एक्सपोजर होता है ना, वो भी आपकी एक्नी को ट्रिगर करती है। आपने ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखी हैं। और ये जो है फेस वॉश, आपने यही वाला यूज़ करना है, इसके अलावा कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करना। ना ही वो जो डिफरेंट एक्नीज़ वाले आते हैं, पौंड वाले, रिवाज के, ये वो फलाना ढिमकना, वो नहीं यूज़ करने। सिर्फ एक्नीज़ मेंथोलेटम, ये फार्मेसी से मिल जाएगा, ये यूज़ करना है। मैंडेलिक एसिड भी नहीं यूज़ करना।
उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाज़मी यूज़ करना है, क्योंकि आप जब सीरम लगा रहे होंगे, ये चीज़ें यार लगा रहे होंगे, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही होगी। तो ये डर्मावी का मॉइस्चराइज़र मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आपने ये वाला जो है ना आपके कॉम्बिनोन्स नहीं होने देगा। अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विटामिन D3। विटामिन D3, जब विटामिन D3 की भी कमी होती है तब आपके हार्मोनल भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, आपको सिस्टिक जो एक्नी है वो होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये मैंने कैल्सीबैक्स की चीज़ें कुछ मैंने पहले भी मेंशन की हुई हैं, लेकिन ये प्रॉपर जो रूटीन शेयर करी है ना, ये सिर्फ हार्मोनल एक्नी को ख़त्म करने के लिए रूटीन है। और आपने ये सारी चीज़ें एक साथ शुरू करनी है, 1 बाय 1 नहीं करनी है। आपने विटामिन D3 लेना है, सुबह नाश्ते में एक गोली टैबलेट जो है ना इसकी ले लेनी है। नेक्स्ट वन जो आपको ये मैं बता रही हूँ, ये चिया सीड हैं। आपने ये तीनों जो मैं अब ये ड्रिंक बताने लगी हूँ ना, ये आपने पीना ही पीना है। ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा। और जिन ये चिया सीड 1 चम्मच लेके आपने रात को पानी में भिगो देने हैं। तुख मिलंगा नहीं लेना है, चिया सीड ही लेने हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस करते हैं, आपकी शुगर को मेंटेन करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपकी सब मिलके आपकी चीज़ों को बैलेंस करेंगे और आपको अंदर से हील करेंगे। नेक्स्ट वन ये है गोंद कतीरा। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। ये गोंद कतीरा किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा। रात को एक इसका टुकड़ा लेके पानी के अंदर भिगो देना है। सुबह 1 चम्मच चिया सीड वाला वाटर और ये वाला दोनों को लेके 1 गिलास पानी के अंदर मिक्स कर लेना है। फिर आपने उसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर डाल के पी लेना है। जिन लोगों को एप्पल साइडर विनेगर नहीं सूट कर रहा है वो 1 लेमन डाल के पियेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? ये आपके गट को क्लीन करेंगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करेंगी, आपको जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देंगी। जब कॉन्स्टिपेशन होती है उसकी वजह से भी फेस पे एक्नी आती है। तो हमने सारे ट्रीटमेंट इकट्ठे लेने हैं ताकि एक्नी की जो भी वजूहात हो रही हैं, जिन प्रॉब्लम की वजह से भी हो रहा है, वो हील हो जाए। ये टाइम टेकन चीज़ें ज़रूर हैं। ये नहीं कि मैं कहूँगी आपने 1 दिन पिए हैं, 1 हफ़्ता पिए हैं तो आप हील हो गए, नहीं। ये आपको कम से कम 1 महीना ट्राई करनी पड़ेंगी। ये एप्पल साइडर विनेगर है, आपने इम्पोर्टेड वाला लेना है, जो लोकल पाकिस्तान में आता है वो नहीं लेना है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 1 चम्मच लेके रात को सुबह ही पानी के अंदर मिक्स करके आपने ये ड्रिंक के साथ पी लेना है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, आपने सब कुछ करना है। जो अब समझने वाली बात है, ये हमने सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये आपको 10-15 दिन बाद चीज़ें इफेक्ट का नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस और सिस्टिक एक्नी होती है, ये इतनी गंदी एक्नी होती है, ये इजीली नहीं ख़त्म होती है। इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आपने डाइट के अंदर जो चीज़ें आपको मना है, जहर है आपके लिए, उसके अंदर है शुगर, वाइट शुगर हो, ब्राउन शुगर हो, शक्कर हो, गुड़ हो, सारी की सारी शुगर है। रोटी चावल बहुत लिमिटेड कर देना, जहाँ आप एक खा रहे थे वो वहाँ पे आधी खाएंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है आपकी जो गंदम के अंदर। आपने जितनी भी चीनी है वो ख़त्म कर देनी है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही हो गया, चीज़ हो गया, इसे ख़त्म कर देना है। आप सिर्फ शुगर और डेयरी प्रोडक्ट को ही अपनी डाइट से निकालेंगे ना, आपकी आधी से ज़्यादा एक्नी हील हो जाएगी। जो हार्मोनल और सिस्टिक एक्नी होती है, ये इन्फ्लामेटरी एक्नी होती है, ये दूध के साथ डेयरी प्रोडक्ट इसको ट्रिगर करती है, शुगर इन्हें ट्रिगर करती है, वो इसलिए बढ़ जाती है। तो अगर आपने एक्नी को हील करना है तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा आप जो भी लगाएं। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।